कुछ टाइम पहले की बात है। एक लड़का था, उसकी बहुत सी नॉर्मल लाइफ और नॉर्मल रूटीन थी। एक रात उसने एक वीडियो देखा। वो वीडियो खत्म होते होते वो फुल चार्ज फील किया और मोटिवेटेड फील कर रहा था। इसीलिए फ़ोन बंद किया और सोचा कि कल से सब कुछ चेंज कर दूंगा। नेक्स्ट डे सुबह अलार्म बजा। उसने अलार्म को स्नूज़ किया और सोचा कि बस आज थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ। फिर ऑफिस चले गया और शाम तक सेम काम, सेम डिस्ट्रैक्शन और सेम थकान। और उस दिन रात को फिर से फ़ोन उठाया, फिर से एक वीडियो देखा, फिर वही फीलिंग, वही प्रॉमिस। और धीरे धीरे उसे एक बात समझ में आई कि मोटिवेशन हर रात आती है पर सुबह तक रुकती नहीं है। इस वीडियो में हम यही चीज़ को समझने वाले हैं कि मोटिवेशन आती क्यों है और जाती क्यों है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो लोग बिना मोटिवेटेड हुए भी काम करते रहते हैं और वो लोग कैसे कर लेते हैं। द बेसिक कन्फ्यूजन। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि मोटिवेशन एक पावर है, जैसे कि एक इंटरनल फ्यूल, जो एक बार आ गया तो काम अपने आप होता रहेगा। पर हमारे रियल लाइफ में ऐसा रेयरली होता है, क्योंकि मोटिवेशन स्ट्रांग होती है लेकिन शॉर्ट लिव्ड होती है। ये कम समय तक रुकती है। जब वो कम हो जाती है तो हम खुद को ब्लेम करने लगते हैं। तो हम समझेंगे मोटिवेशन एक्चुअल में क्या है। मोटिवेशन कोई परमानेंट स्टेट नहीं है। मोटिवेशन एक इमोशनल रिस्पॉन्स है। जब आप कोई इंस्पायरिंग वीडियो देखते हैं या इंस्पायरिंग आइडिया सुनते हैं तो ब्रेन फ्यूचर के रिवार्ड्स को इमेजिन करने लगता है। इस इमेजिनेशन के कारण हमारे अंदर डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन का रोल होता है एंटिसिपेशन, मेहनत नहीं। इसीलिए मोटिवेशन का पीक अक्सर प्लानिंग के टाइम पे और एग्जीक्यूशन के टाइम पे होता है। जैसे ही रियलिटी सामने आने लगती है, एफर्ट, डिस्कम्फर्ट, बोर्डम, ब्रेन को इंस्टेंट रिवार्ड नहीं दिखता। इसी टाइम पे डोपामिन नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। इसी मोमेंट पे मोटिवेशन भी कम हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेजी हो। इसका मतलब ये है कि आपका ब्रेन वही कर रहा है जो वो नेचुरली करता आ रहा है। गलत एक्सपेक्टेशन का प्रॉब्लम। असल इशू मोटिवेशन का कम होना नहीं है। असल इशू ये है कि हम मोटिवेशन से कंटिन्यूटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर दिन वही एक्साइटमेंट हो, और इमोशंस रिपीट नहीं होते हैं। जो चीज़ रिपीट होती है वो होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका सही स्ट्रक्चर होना चाहिए। कब काम स्टार्ट करना है और कब ख़त्म करना है। कंसिस्टेंट लोग अलग क्यों होते हैं? अगर आप कंसिस्टेंट लोगों को देखो तो एक चीज़ कॉमन होती है, उनका रूटीन उनके मूड पे डिपेंड नहीं करता है। उन्होंने हमेशा डिसीजंस पहले ले लेते हैं, काम कब होगा, कितना होगा और कैसे होगा। इसीलिए उन्हें रोज़ खुद को नेगोशिएट करना नहीं पड़ता है। कम डिसीजन मतलब कम रेसिस्टेंस। सिस्टम का रोल क्या है? मोटिवेशन बोलती है कि जब फील आए तब शुरू करो, लेकिन सिस्टम बोलता है टाइम फिक्स है और काम भी फिक्स है। मोटिवेशन इमोशनल है लेकिन सिस्टम न्यूट्रल होता है, और लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस न्यूट्रल चीज़ों से बनती है, इमोशनल चीज़ों से नहीं। इधर मोटिवेशन को इग्नोर करना सॉल्यूशन नहीं है, उसे सही जगह पे यूज़ करना सॉल्यूशन है। क्योंकि मोटिवेशन का बेस्ट यूज़ होता है डिसीजन लेने के टाइम पे, सिस्टम बनाने के टाइम पे और एनवायरनमेंट सेट करने के टाइम पे। उसके बाद जो भी है वो सिस्टम काम करता है, फीलिंग नहीं। मोटिवेशन का इशू ये नहीं है कि वो आती है या नहीं, इशू ये है कि हम उसे रोज़ चलने के लिए यूज़ करना चाहते हैं। मोटिवेशन का काम होता है शुरू करवाना, सिर्फ शुरू करवाना। उसके बाद जो चीज़ काम करती है वो है सिस्टम। इसीलिए जब मोटिवेशन कम होने लगती है हम खुद को ब्लेम करने लगते हैं। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन है सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बनाना है। जो भी काम कर रहे हो उससे पहले स्ट्रक्चर बनो, और जब स्ट्रक्चर क्लियर होता है ना, काम ऑटोमेटिकली होने लगता है। और लाइफ डिकोडर का पॉइंट भी यही है, लाइफ को पुश करना नहीं, लाइफ को समझ के डिज़ाइन करो। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ऐसे ही मज़ेदार और इंस्पिरेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।